हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए ड्रैगन रिवॉल्विंग मैच का एपिसोड नंबर 24 एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आप सभी लोगों ने इसके पिछले पार्ट नहीं देखे तो पहले जाकर आप वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि रसल, एलन पेज और जेरोन का मिशन येलो टावर की उस र्यून को गार्ड करना था, लेकिन हमें वहां पर पता चलता है कि रेड टावर मास्टर और उनका डिसाइबल उन पेगास के साथ मिले हुए हैं। और जब किसी वजह से एलन वहां से चला जाता है तो जेरोन येलो टावर के बहुत सारे लोगों को मार देता है और उसने उन पैगाम्स को भी एक्सकेवेशन साइड में एंट्री दे दी थी, जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा तबाही फैल जाती है। और इस चीज में वहां पर बहुत सारे लोग मारे भी गए थे, लेकिन रसल अपनी जी जान एक करके उनका मुकाबला करता है और आखिर में वो जेरोन को मारने में कामयाब भी हो गया था। लेकिन उसी वक्त जेरोन की बॉडी एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। तो अब आगे, तो अब हम देखते हैं कि जेरोन को देखकर, जो कि एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था, उसके माना को फील करते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था, इसकी बॉडी से जो माना रिलीज हो रही है वो काफी ज्यादा है, या फिर ये कहूँ कि ऑलमोस्ट इमेजरेबल है। और दूसरी तरफ जेरोन की पावर बढ़ जाने की वजह से वो सिर्फ अपनी एनर्जी का ही इस्तेमाल करते हुए उस लीडर को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उन पैगास के लीडर को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और उसे और भी ज्यादा तड़पाते हुए जेरोन उससे कह रहा था, क्या तुम काफी देर से अपनी पावर्स को सिर्फ इसी वजह से छुपा रहे थे ताकि मुझे उस हार्ड को यूज करने के लिए फोर्स कर सको? जिस पर वो लीडर, जिसे के दर्द तो काफी ज्यादा हो रही थी, लेकिन वो हंसते हुए कहता है, जा जा, क्या तेरी भी ख्वाहिश नहीं थी कि तुम उस हार्ड को यूज करो और अपनी पावर्स को बढ़ाओ? और उसी हार्ड की वजह से तुमने बहुत जल्द ही बहुत सारे सर्कल्स को स्किप कर दिया है। और इसी के साथ साथ मैंने तुम्हें कोई प्रेशर नहीं किया था कि तुम इस लड़के से हार जाओ। उस लीडर की ये सारी बातें सुनने के बाद जेरोन उसे छोड़ते हुए कहता है, हाँ ये बात भी है, लगता है पावर आ जाने के चक्कर में मैं थोड़ा सा सटे आ गया हूँ। और फिर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए रसल को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, रसल रेमंड, आज तो मैं तेरी जान लेकर रहूंगा। ये कहते हुए वो बड़ी तेजी से रसल को अपनी तरफ खींच लेता है और रसल को उसकी गर्दन से पकड़ते हुए काफी ज्यादा मुस्कुराते हुए कह रहा था, थोड़ी देर पहले जो तुमने अपनी पावर्स का नमूना दिखाया था उसकी वजह से तुम्हारा काफी ज्यादा अच्छा इंप्रेशन बैठ गया था मेरे दिल में, लेकिन एट द एंड तुम किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। ये कहते हुए वो एक तरफ एक जोरदार स्लैश लगाता है, जो स्लैश उसी स्पेशल डिसरप्शन में जा लगता है, जिसकी वजह से वो स्पेशल डिसरप्शन मैजिक बैरियर चकनाचूर हो जाता है। और जेरोन की इतनी ज्यादा खतरनाक पावर को देखकर वो लीडर भी अपने मन में सोच रहा था, उसने सिर्फ अपने एक स्लैश की वजह से उस स्पेशल डिसरप्शन बैरियर में एक रिफ्ट क्रिएट कर दी है। लगता है कि जेरोन इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है। और असल इतनी टेंस सिचुएशन में भी जेरोन पर हमला करते हुए कह रहा था, अभी तक मैं खत्म नहीं हुआ। और रसल के उस अटैक की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है, जिसकी वजह से जेरोन थोड़ा बहुत इंजर्ड तो हुआ था, लेकिन वो और भी ज्यादा हंसते हुए कह रहा था, आई सी, मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, क्योंकि मैं तुम्हें एक बदतर मौत देने वाला हूँ। ये कहते हुए वो रसल को उसी रिफ्ट में फेंक देता है जिसे कि अभी थोड़ी देर पहले उसने क्रिएट किया था। और जैसे ही रसल उस रिफ्ट में गया था, वो स्पेशल डिसरप्शन बैरियर दोबारा से बनाना शुरू कर देता है। और जेरोन अभी भी रसल को कह रहा था, तुम इस रिफ्ट में वो दर्द फील करोगे जो कि सोल के शैटर होने के बाद होता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें किसी पर्सन को काफी ज्यादा बौखला कर उड़ते हुए दिखाया जाता है, जिसे यूं उड़ता हुआ देखकर एक लेडी कह रही थी, सर क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? लेकिन वो पर्सन काफी ज्यादा हांफते हुए कह रहा था, कहाँ हूँ मैं, कौन हूँ मैं? जिस पर कोई उसे बताता है कि आप कैमलोड कैपिटल हॉस्पिटल में हो। तो वो पर्सन वहां से उड़ते हुए कह रहा था, हॉस्पिटल? र्यूज में जो बैटल चल रही थी उसके बारे में क्या? तो कोई पर्सन कहता है, सॉरी मगर मुझे आपकी बात की कोई समझ नहीं आई। और फिर वो पर्सन उस लेडी को पकड़ते हुए कहता है, हाँ प्रिंसेस, क्या प्रिंसेस और एल्डर ठीक है? लेकिन उस पर्सन की इस बातों को सुनकर उस लेडी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और पीछे से एक और नर्स आते हुए कहता है, सर प्लीज काम डाउन, आप बैठ जाएं। और फिर वो नर्स उस पर्सन को बता रही थी, आप यहाँ पर काफी देर से एडमिट हैं क्योंकि अचानक से लुवेरियम म्यूजियम में आपके अंदर हेलुसिनेशन के सिम्टम्स देखे गए थे। जिसे सुनकर वो पर्सन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और काफी ज्यादा हैरान होते हुए कह रहा था, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? और ये पर्सन अपना रसल रेमंड ही है, जो कि काफी ज्यादा बौखलाते हुए पेपर को आवाजें लगा रहा था। और वो सभी नर्सेज रसल को रोक रहे थे।
और इस वक्त रसल काफी ज्यादा कंफ्यूज था और अपने मन में सोच रहा था, मैं तो उस टाइम में वापस आ गया हूँ जिस वक्त मैं रिग्रेस हुआ था। नहीं, मुझे यकीन है कि वो सच में हुआ था। और फिर अचानक से कोई अपने मैजिक रोप से रसल को बांध देता है और ये काम करने वाली एक लेडी डॉक्टर थी जो कि रसल को कह रही थी, सर जी थोड़ी देर के लिए काम डाउन हो जाएं ताकि मैं आपको सारी सिचुएशन के बारे में समझा सकूं। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहां वो डॉक्टर रसल को बता रही थी, जैसा कि नर्स ने आपको बताया कि आप म्यूजियम में बेहोश हो गए थे और आपके अंदर हेलुसिनेशन के एक्सट्रीम साइंस देखे गए थे। तो रसल उन्हें कह रहा था वो मेरी हेलुसिनेशन नहीं थी। तो वो डॉक्टर रसल को बताने लगती है, सही बात है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। तुम इस वक्त जिस पोजीशन में हो हर कोई ऐसा ही फील करता है कि मैं उनके साथ कोई मजाक कर रही हूँ, लेकिन क्या तुमने नाइटमेयर ट्री के बारे में सुना है? तो रसल की तरफ से कोई जवाब ना आने पर वो डॉक्टर रसल को बताने लगती है, ये एक ऐसा ट्री है जो कि लोगों को स्वीटेस्ट हेलुसिनेशन दिखाता है, जिसकी वजह से लोग उसी के करीब बैठे रहते हैं और बहुत ही जल्द किसी कोर्स में चेंज हो जाते हैं जो कि उस ट्री के लिए एक न्यूट्रिशन का काम करते हैं। उस डॉक्टर की यह बात सुनने के बाद रसल कहता है, तो ये सारी बातें तुम मुझे क्यों बता रही हो? तो डॉक्टर बताती हैं, असल में उस दिन म्यूजियम में उसी ट्री का एक पोलन रखा गया था जो कि किसी वजह से वहां से लीक हो गया और तुम्हारे साथ साथ बहुत से और लोग भी इसका शिकार बन गए, जिसकी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा हेलुसिनेशन हुई और इसी वजह से तुम काफी देर से बेहोश भी थे। जिस चीज को सुनकर रसल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर से वो डॉक्टर कह रही थी, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छी बात यह है कि म्यूजियम ने हॉस्पिटल के सारे बिल को संभाला है और इसी के साथ साथ उन्होंने कुछ कंपनसेशन अमाउंट भी दी है, तो प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लें। लेकिन रसल इस बात को सुनकर कि वो सब चीज एक हेलुसिनेशन था अंदर से काफी ज्यादा टूट जाता है और फिर वो डॉक्टर रसल को एक पर्ची देते हुए कहती है, ये रिटर्न डायग्नोसिस है जिसे दिखाकर तुम म्यूजियम से कंपनसेशन हासिल कर सकते हो। और फिर वो डॉक्टर रसल के काफी ज्यादा करीब जाते हुए कहती हैं, इस वक्त सर जी आपको रियलिटी में अवेक हो जाना चाहिए। लेकिन रसल अभी भी अपने भारी मन को लेते हुए अपने मन में सोच रहा था, क्या वो सब कुछ एक ड्रीम था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मास्टर डारिया मुझे जरूर पहचान लेंगी। और फिर अगले ही सीन में हमें फ्लेम टावर के बाहर का सीन दिखाया जाता है और वहीं पर हमें रसल को दिखाया जाता है जो कि फ्लेम टावर की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोच रहा था, वो सब चीजें जो मेरे साथ हुई वो कोई ड्रीम नहीं हो सकती क्योंकि मैंने हर चीज फील की थी। और एक अनजान आदमी को यूं मुंह उठाकर उनकी तरफ बढ़ता हुआ देखकर वो गार्ड्स भी रसल को रोकते हुए कह रहे थे, प्लीज सर वहां पर रुक जाएं। तो रसल जो कि अंदर से काफी ज्यादा टूट चुका था वो उन्हें कह रहा था, मैं यहाँ पर मास्टर डारिया से मिलने के लिए आया हूँ। और इसी के साथ साथ वो अपने मन में सोच रहा था, मुझे यकीन है कि मास्टर मुझे रिकॉग्नाइज कर लेंगी। लेकिन रसल को वहां पर देखकर वो गार्ड कह रहे थे, लेकिन तुम हो कौन? और रसल ऊपर की तरफ देखते हुए अपने मन में सोच रहा था, प्लीज गॉड बस ये ड्रीम ना हो। और फिर रसल उन्हें कह रहा था, मेरा नाम रसल रेमंड है और मैं मास्टर डारिया का डिसाइबल हूँ। जिसे सुनकर वो गार्ड काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और कह रहे थे, मास्टर डारिया का डिसाइबल? तो आज से पहले उनके किसी डिसाइबल के बारे में नहीं सुना। और फिर वो गार्ड अचानक से रसल पर काफी ज्यादा भड़कते हुए कहता है, ये यकीनन कोई पियक्कड़ होगा, भगाओ इसे यहाँ से। जिस पर रसल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो काफी तेजी से फ्लेम टावर की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था, सिर्फ 1 मिनट के लिए मुझे उनसे बात करनी है। लेकिन वो गार्ड रसल पर हमला कर चुका था जिसकी वजह से रसल काफी ज्यादा दूर फेंका जाता है और इसी दौरान रसल के पास से एक बग्गी गुजर रही थी जिसमें मास्टर डारिया ही बैठी हुई थी जो कि बाहर होते हुए कॉमोशन को देखकर पूछ रही थी, यहाँ पर क्या चल रहा है? तो वो गार्ड मास्टर डारिया को बताने लगते हैं कि कोई पर्सन कह रहा है कि वो आपका डिसाइबल है। और इस चीज को सुनकर मास्टर डारिया काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और कह रही थी, मेरा डिसाइबल? ये कब हुआ? और फिर रसल की तरफ देखते हुए पूछने लगती हैं, क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? और मास्टर डारिया के मुंह से इस चीज को सुनकर रसल और भी ज्यादा उदास हो गया था। लेकिन रसल मास्टर डारिया की इस बात का कोई जवाब नहीं देता और रसल को यूं करता देखकर मास्टर डारिया भी उसे देख रही थी और फिर वहां से चली जाती हैं। और फिर हमें कुछ देर बाद लुवेरियम म्यूजियम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रसल उस ड्रैगन हार्ट के सामने गया हुआ था और उस ड्रैगन हार्ट को देखकर अपने मन में सोच रहा था, तो इसका मतलब है कि वो सब कुछ उस नाइटमेयर ट्री के एक पोलन की वजह से था। ये कहते हुए वो काफी गुस्से से उस हार्ट के उस शीशे पर वार करता है जिसकी वजह से उस शीशे में क्रैक्स आ जाते हैं और रसल ने अपने आप को भी इंजर्ड कर लिया था। और इसी के साथ साथ वो अपने मन में सोच रहा था, क्या वो सब कुछ ड्रीम था? अगर सच में वो ड्रीम था तो क्या मेरी आंख जल्दी नहीं खुल सकती थी? ऐसा नहीं हो सकता, वो सच में रियल था। और म्यूजियम की एक प्रॉपर्टी को अटैक करने की वजह से वहाँ का सायरन बजने शुरू कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा लोग आ जाते हैं जिन्होंने रसल को पकड़ लिया था और वो
सभी लोग रसल को वहां से ले जाते हुए कह रहे थे, कौन हो तुम और यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन रसल पागलों की तरह जोर जोर से चीखें लगा रहा था। और फिर हमें रसल बताने लगता है इस इंसिडेंट के बाद इस चीज को प्रूव करने के लिए कि वो ड्रीम नहीं था, मैंने ऐसे ही काफी ज्यादा टाइम जाया कर दिया, मगर वो सब कुछ यूजलेस था। और फिर हमें कुछ टाइम स्किप करके कुछ सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां बैकग्राउंड में रसल हमें बताने लगता है, पहले कुछ सालों के लिए मैंने रियलिटी को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था, लेकिन फिर जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता टाइम बीतता गया मुझे भी रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ा। और इसी के साथ रसल, जो कि काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था, वो न्यूज़पेपर में यंगेस्ट स्पेयर टावर मास्टर के बारे में पढ़ रहा था, जिसे देखकर रसल अपनी ही सोचों में गुम हो जाता है और फिर से हमें बता रहा था, आफ्टर ऑल मेरे जैसे पर्सन को कोई दूसरा चांस क्यों देगा। और इसी के साथ साथ हमें दिखाया जा रहा होता है कि रसल बहुत सारे लोगों के साथ वॉकर हिल मैजिक एकेडमी में आ गया था, जहां पर रसल की ड्यूटी वहां की साफ सफाई करना थी। और फिर से हमें बताने लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं दोबारा इस जगह पर इस तरह से आऊंगा। और फिर मैंने अपनी सारी ख्वाहिशें छोड़ दी, और जिस वक्त मैंने अपनी सारी ख्वाहिशें छोड़ दी उसी वक्त मैंने खुद को छोड़ दिया। और एकेडमी की सफाई करते हुए रसल अपने मन में सोच रहा था, वैसे इस बारे में सोचना कि मेरी ये जिंदगी भी कुछ ज्यादा मुश्किल तो नहीं है वैसे, लेकिन इनफैक्ट जिस तरह की पोजीशन में मैं हूँ ये जॉब मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी है। रसल अपने मन में ये सब कुछ सोच ही रहा था, अचानक से उसे कुछ शोर सुनाई देता है जिसकी तरफ उसका ध्यान भी चला गया था, और हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट किसी को बुली कर रहे थे, जिसे देखकर रसल वहां से जाते हुए अपने मन में सोच रहा था, मेरा यहाँ पर इनके साथ कोई लेना देना नहीं है, तो मुझे सिर्फ इन्हें इग्नोर करना चाहिए। लेकिन अचानक से पीछे से वो बच्चा कहने लगता है, मुझे परवाह नहीं है कि तुम जो भी अनाप शनाप बकोगे, लेकिन मैं किसी न किसी तरह करके एक मेज बन कर रहूंगा। तो उन पुलिस का लीडर हंसते हुए कहता है, तुम्हारे जैसा एक बास्टर्ड जो कि मानव नरोइंग से गुजर रहा है वो एक मेज बनेगा, कितनी शर्म की बात है ना? लेकिन उस बुली की ये बात सुनकर रसल के दिमाग में कुछ क्लिक होता है, और वो बुली उस लड़के के पास जाते हुए कह रहा था, और हाँ इसी के साथ साथ जो क्राइम तुम्हारी फैमिली ने किया था, और ये कहते हुए वो काफी ज्यादा इवल्स की तरह हंस रहा था, और अभी भी उस लड़के को कह रहा था, मैं तुम्हें उस चीज के लिए एक मजा चखाना चाहता हूँ। ये कहते हुए वो अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए उस लड़के को इंजर्ड करने वाला था, जिस पर वो लड़का भी डर कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो अपनी आंखें खोल कर देखता है तो उसने एक बहुत ही ज्यादा अजीब सा सीन देखा, क्योंकि वो सारे पुलिस जो कि उसे तंग कर रहे थे वो उसके सामने बेहोश पड़े हुए थे, और उसने अपने सामने रसल को भी नोटिस कर लिया था जो कि वहां पर सफाई कर रहा था। और रसल को वहां पर देखकर वो लड़का भी समझ जाता है कि यही साक्षात उसके सेवियर हैं। जिसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रसल पेट पूजा कर रहा था और कह रहा था, कितना एनोइंग है, तुम पूरा दिन मुझे ऐसे ही फॉलो करना बंद करोगे? ये सब कुछ वो अपने साथ बैठे हुए उसी लड़के को कह रहा था। तो वो लड़का रसल को कहता है, लेकिन मैं तो किताब पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि इस जगह पर किताब पढ़ने से फोकस अच्छा होता है। और फिर रसल तिरछी निगाहें करके किसी को देख रहा था, जो कि कोई और नहीं वही बुलीज थे, जो कि फिर से उस लड़के को बुली करने के लिए आए थे। लेकिन रसल को वहां पर अपना ब्लडी ऑरा रिलीज करता देखकर वो लड़के वहां से डर कर भाग जाते हैं। और फिर रसल आखिरकार थक हार कर उससे पूछ ही लेता है, मानव नरोइंग, क्या तुम्हें भी यही प्रॉब्लम है? और रसल के मुंह से इस चीज को सुनकर वो लड़का काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। लेकिन रसल फिर से कह रहा था, मैं तुम्हारे जैसे ही एक लड़के को जानता हूँ जो भी इसी एकेडमी को अटेंड करता था। तो वो लड़का भी काफी ज्यादा क्यूरियस होते हुए पूछता है, उस लड़के के साथ क्या हुआ? तो रसल काफी ज्यादा उदास हो जाता है और अपना सैंडविच फेंकते हुए कह रहा था, उसे इस एकेडमी से एक्सपेल कर दिया गया क्योंकि वो अपनी लिमिट्स को ओवरकम नहीं कर पाया था, बिल्कुल किसी ट्रैश की तरह जिसकी डिटर्मिनेशन बिल्कुल किसी काम की नहीं थी। और वैसे मैं बता दूं कि खाने को जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिलता, तो उसे जाया करने से अच्छा किसी गरीब को खिला दो। खैर रसल उस सैंडविच को फेंकने के बाद उस लड़के को बता रहा था, उसने अपने सारे गोल्स को छोड़ दिया, क्योंकि एक मेज के लिए माना में नरोइंग किसी डेथ नोटिस के बराबर होता है, और किसी चीज को त्याग देना एक बहुत बड़ा खर्च है। रसल ये सब कुछ क्या ही रहा था, अचानक से वो लड़का कहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, और अपने मुंह पर एक पॉजिटिव स्माइल रखते हुए वहां से जाते हुए कहता है, मैं अपने गोल को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। जिस पर रसल कुछ नहीं कह रहा होता, और फिर अचानक से रसल को कोई आवाज आती है, और रसल को बुलाने वाला उसी के जैसे नौकरों का चीफ था जो उसे अपनी तरह बुला रहा था। और रसल के पूछने पर कि क्या मसला है, तो चीफ बताने लगता है,
तुम्हें काफी ज्यादा केयरफुल रहना होगा और उस लड़के के साथ फिरना बंद करो, क्योंकि अगर तुम उसके साथ ज्यादा टाइम बिताओगे तो तुम किसी ट्रबल में फंस सकते हो। तो रसल उससे पूछने लगता है, मुझे आपकी ये बात समझ नहीं आई। तो वो चीफ रसल को बताता है वो रेड टावर मास्टर जो कि एक ट्रेटर है उसका बच्चा है, जिसे सुनकर रसल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हमें उन पैगाम्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ स्केलेटन की मुंडी कह रही थी गार्डियंस का साम्राज्य खत्म होने वाला है और यही हमारे उभरने का टाइम है। तुम सभी लोग वाकर हिल अकेडमी में जाओ और उसे तबाह बर्बाद कर दो और दुनिया वालों को बता दो कि पैगाम्स वापिस आ रहे हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा मेहनत करते हुए अपने हाथ में एक बर्फ का गोला बना रहा था, लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद भी वो उस गोले को बनाने में नाकाम हो जाता है। लेकिन अचानक से उसे पीछे से कोई आवाज लगाता है, तुम क्यों इस मेज बनने के रास्ते पर चल रहे हो? तुम इस चीज को छोड़ क्यों नहीं देते, क्योंकि तुम एक मेज नहीं बन पाओगे। तो वो लड़का हंसते हुए कहता है, क्योंकि मैंने अपनी मदर के साथ एक प्रॉमिस किया था कि मैं एक मेज बनकर रहूंगा। वो लड़का रसल को ये सब कुछ बता ही रहा था। और हाँ, मैं तब से इसे लड़का कह रहा हूँ, इसका नाम स्पाइजल है। खैर, स्पाइजल रसल को ये सब कुछ बता ही रहा था, अचानक से वो बुली अपने पंटरों के साथ वहां पर पहुंच जाता है और इस बार उनके साथ हथियार भी थे, जिन्हें अपनी तरफ बढ़ता देखकर रसल अपनी माना को रिलीज करते हुए कहता है, मुझे ध्यान से देखना, क्योंकि यही एक लौता रास्ता है जिसकी वजह से तुम एक मेज बन सकते हो। और रसल को अपनी माना रिलीज करता देखकर वो बुलीज काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और रसल अपने हाथ में माना इकट्ठी करते हुए उन पर हमला कर देता है। और फिर हमें स्पाइजल को ट्रेनिंग करते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पर उसे ट्रेनिंग करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि अपना रसल ही था, जो कि उसे और भी ज्यादा तेज भागने को बता रहा था। और जैसे जैसे स्पाइजल की ट्रेनिंग चल रही थी, बैकग्राउंड में रसल हमें बताने लगता है ओवरलोड और विजार बॉडी, एक ऐसा मैजिक जो कि माना वेन को सब्स्टिट्यूट करके एक ट्रेंड मस्कुलर बॉडी में बदलता है, एक ग्रोन अडल्ट की कंप्लीटली डेवलप बॉडी के अनलाइक। अगर इस मैजिक को कोई बच्चा सीखता है तो उस बच्चे पर इस मैजिक के काफी ज्यादा असरात होते हैं और वो काफी ज्यादा जल्दी जल्दी ग्रो करता है। लेकिन इस बच्चे की ग्रोथ काफी ज्यादा मिजरेबल है और रसल की उस ट्रेनिंग की वजह से स्पाइजल जोर जोर से हाँफ रहा था, जिसे देखकर रसल कहता है, क्या तुम अपनी मदर से किया हुआ वो प्रॉमिस भूल गए हो? तो स्पाइजल और भी ज्यादा पुरजोश हो जाता है और उसे एक बार और ट्रेन करने को कह रहा था। और फिर हमें मैजिक कॉम्बैट स्टडीज के ट्रेनिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्पाइजर की फाइट किसी के साथ हो रही थी, जहाँ वो सर्कल मैजिक 2 आई सैरो का इस्तेमाल करते हुए अपने ओपोनेंट को हरा देता है। और स्पाइजर की इस बढ़ती हुई स्किल्स को देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स जो कि स्पाइजर का पहले मजाक उड़ाया करते थे, वो उसकी काफी ज्यादा तारीफें कर रहे थे। और स्पाइजर का ओपोनेंट कोई और नहीं, वही बुली होता है, जो कि उससे काफी ज्यादा तंग करता था, जो कि अपनी हार की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कह रहा था, यू सन्स ऑफ बिच, बस थोड़ी देर के लिए इंतजार कर ले। और स्पाइजल किसी की तरफ देखते हुए अपने मन में कह रहा था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप ही की वजह से मैं सेकंड सर्कल को रीच कर पाया हूँ। और ये सब कुछ वो रसल की तरफ देखकर कह रहा था और स्पाइजल की इस विन को देखकर रसल के मुंह पर भी एक स्माइल आई हुई थी। लेकिन अचानक से रसल को पीछे से कोई आवाज लगाता है और गाइस गैस करो कि ये बंदा कौन होगा, क्योंकि वैसे भी मैं तुम्हें बताने ही वाला हूँ। ये है अपना कॉमा फ्रेडरिक, जो कि रसल को देखकर कह रहा था, काफी देर बाद मुलाकात हुई। और इस पर्सन को देखकर रसल ने एक ही नजर में पहचान लिया था कि ये भाई साहब कॉमा फ्रेडरिक हैं, जो कि रसल को काफी ज्यादा बुली किया करता था। और फिर सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां रसल एकेडमी के किसी कोने में काफी ज्यादा फटी पुरानी हालत में जोर जोर से हाँफ रहा था, यानी कि उसे किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से पीटा था, जहां पर उन सभी नौकरों का चीफ भी मौजूद था, जो कि रसल को कह रहा था, मैंने तुम्हें कहा था ना कि उसके साथ पंगा ना लो, तो अब भुगतो। और रसल को पीटने वाले कोई और नहीं बल्कि कोमा के साथ आए हुए ही बहुत ही ज्यादा हट्टे कट्टे बंदे थे, जहां कोमा रसल को कह रहा था, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे लाडले बेटे ने काफी ज्यादा ह्यूमिलेशन का सामना किया है, तो तुम्हारी ये सजा तो बनती ही थी। और कोमा के मुंह से ये बात सुनकर रसल भी कहने लगता है, ओ अच्छा, तो वो तुम्हारा बेटा था। मैं भी कहूँ कि उसकी हरकतें तुम्हारी जैसे क्यों हैं। और रसल की इस बात को सुनकर कोमा उसके पास बैठते हुए कहता है, लगता है कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आई कि तुम अब किस सिचुएशन में हो, और अगर मैंने अपने कनेक्शन का इस्तेमाल किया तो मैं उस लड़के को एकेडमी से बाहर निकाल सकता हूँ। हाँ, उसी लड़के को जिसे कि तुम काफी ज्यादा पसंद करते हो। जिस चीज को सुनकर रसल जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और फिर काफी ज्यादा कूल बनते हुए कह रहा था, मैं और वो भी उस लड़के को पसंद करूंगा। तुम्हें यह किसने कहा? मैं तो सिर्फ उसे प्रोवोक कर रहा था ताकि मैं भी कुछ मजे ले सकूं।
रसल की इस बात को सुनकर कोमा भी कुछ नहीं कह रहा होता और अगले ही सीन में रसल को दिखाया जाता है जो कि एकेडमी से जाने की तैयारी कर रहा था। और इसी के साथ साथ वो अपने मन में कोमा की वही बातें सोच रहा था जहां उसने उसे एकेडमी से एक्सपेल करवा दिया था। और स्पाइजल के बारे में सोचते हुए रसल वहां से जाने लग जाता है और इससे पहले कि वो एकेडमी की डोर को पार कर पाता, हमें उसके पीछे स्पाइजल को दिखाया जाता है जो कि रसल को वहां से जाता हुआ उससे पूछ रहा था, कहाँ जा रहे हैं आप? तो रसल उसे बताता है कि मैं इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ। तो स्पाइडर काफी ज्यादा हैरान होते हुए उससे पूछने लगता है, लेकिन क्यों? आप यहाँ से क्यों जा रहे हैं? जिस पर रसल काफी तेजी से वहां से जाना शुरू कर देता है, लेकिन स्पाइडर उतनी ही तेजी से उसके सामने आ जाता है और रसल से कह रहा था, आपको मेरी बात समझ नहीं आई, आपको यहाँ पर रुकना होगा। लेकिन रसल के फेस की हालत को देखकर कि उस पर काफी ज्यादा मारपीट के निशान हैं, वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और रसल जो कि अंदर से और भी ज्यादा टूट चुका था, वो उसे कह रहा था, तो तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ या कुछ और? ये कहकर रसल वहां से जाने लग जाता है। लेकिन रसल की इन बातों को सुनकर स्पाइडर काफी ज्यादा टूट गया था और रसल को वहां से जाता हुआ देखकर कुछ नहीं कह रहा होता और थोड़ी देर बाद जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। और दूसरी तरफ हम कोमा को देखते हैं जो कि एक बग्गी में बैठकर वहां से जा रहा था और काफी ज्यादा खुश होते हुए कह रहा था, यही तो वजह है कि मुझे पैसा और पावर काफी ज्यादा पसंद है, क्योंकि इस चीज से तुम कुछ भी ले सकते हो, यानी कि कुछ भी। लेकिन अचानक से उसे एक धचका लगता है क्योंकि उसकी बग्गी के सामने वो पेगांस पहुंच गए थे और अचानक से कुछ अनजान बंदों को उसकी बग्गी के सामने आता देखकर कोमा काफी ज्यादा भड़कते हुए कहता है, फ्रेडरिक हाउस का वेब ब्लॉक करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? उसका ये कहना ही था वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि कोमा भाई का खेल खत्म। और वहां से काफी ज्यादा दूर आए हुए रसल ने भी उस धमाके के इम्पैक्ट को नोटिस कर लिया था और फिर काफी तेजी से पीछे की तरफ भागते हुए देखता है कि पूरी की पूरी एकेडमी जल चुकी है, जिस चीज को देखकर रसल और भी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें एकेडमी को दिखाया जाता है जहाँ पर हर तरफ तबाही मची हुई थी और उन पैगान्स का लीडर कह रहा था, इस एकेडमी पर अटैक को हम दुनिया में अपने कल्ट के रिवाइवल को अनाउंस करेंगे और हर तरफ अपने कल्ट के खौफ को फैलाएंगे और लोगों को मारकर खून की नदियां बहाएंगे। और उन सभी पैगान्स ने बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर को मार दिया था, जहाँ पीछे से कोई आइस एरो का इस्तेमाल करते हुए उन पैगान्स पर हमला कर देता है, जिसे देखकर वो पैगान्स ईवल्स की तरह हंसना शुरू कर देते हैं और वो अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्पाइजल था। और थोड़ी देर बाद वहां पर रसल भी पहुंच जाता है, जिसने वहां पर पहुंचकर स्पाइजल को भी देख लिया था जो कि उस पैगान के साथ लड़ रहा था। और हम देखते हैं कि उस कल्टिस्ट ने स्पाइजल को हरा दिया था और स्पाइजल उसके सामने घुटनों के बल बैठा हुआ था और जोर जोर से हाँफ रहा था, जिसे यूं करता देखकर रसल अपने मन में सोच रहा था कि ये वहां से भाग क्यों नहीं रहा। और हम देखते हैं कि वो कल्टिस्ट स्पाइजल को कह रहा था, क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता? तो स्पाइडर हंसते हुए कहता है, मैंने दूसरों के लिए बहुत ज्यादा टाइम बाय कर लिया है, तो वो यहाँ से भाग गए होंगे, इसीलिए मैं खुद से सेटिस्फाई हूँ। और उस कल्टिस्ट की बॉडी से निकलते हुई मैजिक पावर को देखकर रसल अपने मन में सोच रहा था, मैं उस कल्टिस्ट की ट्रमंडस मैजिकल पावर को फील कर पा रहा हूँ, इवन के प्रोफेसर भी इसके सामने नहीं टिक पाए और उसके हाथों मारे गए। और फिर रसल अपने मन में सोचने लगता है, एक चांस मिला था तो मैं काफी ज्यादा मेहनत करके गार्डियन भी बन गया था, लेकिन वो सब कुछ मेरा एक ड्रीम था और ड्रीम से जागने के बाद मैं पावरलेस हूँ। मैं इस वक्त क्या करूँ? क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए? हाँ, ये सही है, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए और मैं क्यों ही खुद को यहाँ पर सैक्रिफाइस कर दूं। दरअसल अपने मन में ये सोचकर वहां से जाने लगता है और फिर से हमें उस कल्टिस्ट को दिखाया जाता है कि काफी ज्यादा इवल्स की तरह हंसते हुए स्पाइडर का मजाक उड़ा रहा था कि तुम तो अब मरने वाले हो और तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे हरा पाओगे? तो स्पाइडर हंसते हुए उसे जवाब देता है, मैं तुमसे बेहतर जानता था कि मैं तुमसे नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन लोगों को प्रोटेक्ट करना यही तो गार्डियन का पाथ है। और ये सब कुछ रसल ने अपने छोटे फॉर्म में भी कहा था और इस चीज को सुनकर रसल जो कि वहां से जा रहा था वो रुक जाता है और काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। और दूसरी तरफ वो कल्टिस्ट अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए स्पाइडर पर हमला कर चुका था और तभी हमें एक अटैक को किसी को हिट करते हुए दिखाया जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। और उस अटैक को करने वाला रसल रेमंड था, जिसने कि एक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उस पैगान पर हमला कर दिया था।
जिसकी वजह से वो पैगान काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए रसल पर हमला कर देता है और उसने अपनी बॉडी से उस स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल दिया था और रसल को काफी ज्यादा गालियां दे रहा था। और तभी हमें कोई दिखाया जाता है जो कि सर्कल मैजिक 3 आइस बॉल का इस्तेमाल करता है और उस पैगान पर हमला कर देता है। जो अटैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि स्पाइजल था, जिसने के थर्ड सर्कल पर ब्रेक थ्रू कर लिया था और स्पाइडर के उस अटैक की वजह से वो वहीं पर जम जाता है। जिस मौके को देखते हुए रसल एक भाला उठाता है और रसल काफी तेजी से उसी पैगान की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है और रसल ने वो भाला उस पैगान की गर्दन के आर पार कर दिया था, जिसकी वजह से उसका खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। और सिर्फ एक से ही लड़ने की वजह से रसल की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी और फिर काफी तेजी से वहां पर स्पाइडर आते हुए रसल को देख रहा था, जो कि रसल के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गया था। और रसल की बॉडी से ब्लड निकलता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा पैनिक करते हुए कह रहा था, सर रसल आपकी बॉडी से ब्लड स्टॉप नहीं हो रहा। लेकिन रसल उसे वहां से जाने के लिए कह रहा था और उसे बताता है कि वो भी उसके पीछे पीछे आ रहा है। तो स्पाइजल जो कि रसल की हालत देखकर काफी ज्यादा उदास हो गया था और उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, वो रसल को कहता है मैं यहाँ से अकेला नहीं जाऊंगा। तो रसल उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तो क्या तुम मुझे एक ऐसा टीचर बनाना चाहते हो जो कि सिर्फ अपने डिसाइबल को ही प्रोटेक्ट न कर पाए। और रसल के मुंह से डिसाइबल वाली बात को सुनकर स्पाइजल काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन रसल अभी भी उसे कह रहा था तुम यहाँ से चले जाओ और जिंदा रहो और मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम एक गार्डियन बनोगे। तो स्पाइजल भी रोते हुए रसल को कह रहा था मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं एक गार्डियन बनूंगा मेरे मास्टर। ये कहकर स्पाइडर वहां से चला जाता है, जिसे जाता देखकर रसल अपने मन में सोच रहा था तुम्हें मेरी उस ख्वाहिश को पूरा करना होगा और तुम्हें देखकर कभी कभी मुझे लगता है कि तुम मेरे टूटे हुए ख्वाब हो और मेरे वो करिज हो जिसे कि मैंने अबेंडन कर दिया था और शायद यही वजह है कि मुझे तुमसे काफी ज्यादा नफरत थी। और फिर उन सभी पैगान्स के सामने ढाल की तरह खड़े होते हुए कहता है तुम सभी लोग रुक जाओ और हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करो और शायद यही वजह है कि तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद थे। और रसल को देखकर जो कि अपने सिर्फ सेकंड सर्कल पर था, उन पेगास का लीडर ईवल्स की तरह हंसते हुए कहता है देखो तो सही एक ट्रैश हमें बातें सुना रहा है। लेकिन रसल उन लोगों की बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने मन में सोच रहा था तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे अपने अंतिम वक्त में काफी ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। और हम देखते हैं कि रसल के मुंह पर एक स्माइल आ गई थी और फिर वो काफी तेजी से उन पैगास की तरफ बढ़ते हुए हमें बताने लगता है एक ऐसा मैजिक जिसे कि सीखा जा सकता है सिर्फ उसके प्रिंसिपल के बारे में जानने के बाद। और इस मैजिक को यूज करने के लिए ये मैटर नहीं करता कि सर्कल हायर है कि लोअर, यानी कि ब्लिंक। ये कहकर रसल काफी तेजी से उन पैगान्स पर हमला करना शुरू कर देता है, जिसके काउंटर में वो पैगान भी रसल पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और इसी के साथ रसल की कहानी खत्म हो जाती है। जिसके बाद हमें किसी अजीब सी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रसल अपने सोल फॉर्म में मौजूद था, जहाँ पर रसल की आंखें खुल चुकी थी और वो उठते हुए कह रहा था मैं कहाँ हूँ। और हम रसल के पीछे किसी पर्सन को देखते हैं जो कि रसल को उड़ता हुआ देखकर कह रहा था तो फाइनली तुम जाग गए, वो वर्ल्ड कैसा था। तो रसल बताने लगता है तो अपने ड्रीम से बाहर आने के बाद मैंने और आखिर में उसे प्रोटेक्ट करते हुए मारा गया। लेकिन तभी अचानक से वो किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि स्पाइडर था जो कि रसल को देखकर मुस्कुरा रहा था, जिसे देखकर रसल काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है स्पाइडर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम वहां से भागने में कामयाब नहीं हुए थे। और काफी तेजी से उसकी तरफ भागना शुरू कर देता है, लेकिन भागते भागते वो किसी इनविजिबल शील्ड से टकरा कर रुक जाता है और काफी ज्यादा उदास होते हुए कह रहा था इन द एंड मैं किसी को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तो वो पर्सन रसल को कहता है नहीं तुम गलत हो, रसल रेमंड यानी कि हायर ऑफ द ड्रैगन्स पावर। लेकिन उस पर्सन को देखकर रसल कह रहा था वैसे तुम हो कौन। तो वो पर्सन रसल को बताता है मैं इस विक्ड वर्ल्ड का मास्टर हूँ, लेकिन सभी लोग मुझे अलग अलग नेम से जानते हैं और शायद तुम मुझे टेम्पल ऑफ मिरर के नाम से जानते हो। और इस चीज को सुनकर रसल काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है और अगला पार्ट इस सीजन का लास्ट पार्ट होने वाला है और उसमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि रसल काफी ज्यादा ओवर पावर बनने वाला है। और फिकर नॉट इसका सीजन 2 भी रिलीज है, वो भी एक्सप्लेन हो जाएगा और इसका नेक्स्ट पार्ट भी कल तक अपलोड हो जाएगा। तो अगर नेक्स्ट पार्ट के लिए एक्साइटेड हो तो जल्दी जल्दी 200 लाइक्स और 20 कमेंट्स का टारगेट पूरा कर दो। और हाँ, अगर इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर कोई सीरीज सजेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। सो एट द एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर।